सच्ची दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक आदमी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी माँ बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। उसके दोस्त ने उत्तर दिया, ठीक है मेरे दोस्त, फिक्र मत करो, मुझे रात को फ़ोन करना। लेकिन रात को जब उसने उसको फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। उसने बार बार फ़ोन करने की कोशिश की। आखिरकार जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो वह दूसरे दोस्त की तलाश में लग गया जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला। ऐसे दोस्त से दुखी और निराश हो गया जिसने उसे तब साथ नहीं दिया जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और फ़ोन बंद कर दिया। निराश और हताश होकर घर लौटने पर उसे उस तकिए के पास दवाओं से भरा एक बैग मिला जहां उसकी माँ सो रही थी। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि यह कौन लाया। आपका फ्रेंड, डॉक्टर ने लिखी प्रिकॉशन लेने आया था और यह दवाएं वही लेके आया है। वह आपके आने की थोड़ी देर पहले ही चला गया। वह मुस्कुराया, उसकी आंख में खुशी के आंसू लेकर वह अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ा। जब उसे उसका दोस्त मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था। दोस्त ने उससे कहा, यार मैंने अपना फ़ोन बेच दिया है और तुम्हारी माँ के लिए दवा खरीदी है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दोस्ती क्या होती है। एक सच्चा मित्र तब हार नहीं मानता या साथ नहीं छोड़ता जब उसका मित्र मुसीबत में हो। असली दोस्त एक भाई जैसा होता है, बस उसे जन्म देने वाली माँ दूसरी होती है। दो सहेलियाँ। नेहा एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही नेहा पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे नेहा, तू, कितने सालों के बाद मुलाकात हुई हमारी। नेहा ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसके ठाट बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने से दुखी भी हो गई। कविता ने उसे उसके हालचाल पूछे और वो वहाँ क्या करने आई है वो भी। नेहा ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने के लिए आए हैं। नेहा की बात सुनकर कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? नेहा ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमने सोच समझ कर ही खर्च करना पड़ता है। यह देखकर कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे यह डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट में दी है। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसीलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। नेहा यह सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसे से प्यार करते हैं। नेहा को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे उसका नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हूँ, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था, उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये दोनों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।